हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने बच्चे 2024 बोर्ड का पेपर देने वाले हो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हिंदी का है, क्योंकि आज की वीडियो में सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि 2024 बोर्ड में 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। एक दो नहीं, टोटल 50 बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाले मेरे प्यारे बच्चों। अगर 50 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर इसको आप तैयार कर लेते हो, समझ लो कि हिंदी में 20 में 20 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है 20 में 20 नंबर लाने का। इतना अच्छे ढंग से मेरे चैनल पर तैयारी चल रही है कि जो बच्चे रेगुलर हमको पढ़ रहे होंगे वो समझ लो कि 70 में 70 हर एक सब्जेक्ट में करके आएंगे। ठीक है, 95% का टारगेट उनका 100% पूछा पूरा होगा। नहीं तो आप पूछ सकते हो, अगर आपके कोई फ्रेंड वगैरह जो मेरे चैनल पर डेली पढ़ रहा है। मेरे प्यारों से एक प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा, मेरा वादा है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो, बहुत जल्दी से ही मैं 50 प्रश्न कवर करता हूं और जल्दी से आप इसको पूरा तैयार कर लो। पहला प्रश्न पढ़ूंगा। पहला प्रश्न मेरे प्यार बच्चों यह है कि त्याग पत्र के लेखक का नाम है। तो त्याग पत्र के लेखक का नाम मेरे प्यार बच्चों, एक बार अगर ऑप्शन की तरफ अगर हम बढ़े तो जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद्र जी, जयशंकर प्रसाद जी और अमृतलाल नागर जी। पहले आप एक बार ऑप्शन को पढ़ लेना, इसके बाद आप चूज करना कौन सा ऑप्शन सही होगा। त्याग पत्र के लेखक का नाम मेरे प्यारे बच्चों कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार जी हैं। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है, तुरंत लगा देना ट्रिक पहला जैनेन्द्र कुमार जी पे। आगे जब बढ़ोगे दूसरा प्रश्न देखोगे, दूसरा प्रश्न है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो उसने कहा था किस विधा की रचना है? उपन्यास, यात्रावृत्त, कहानी, आलोचना। चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर सी ही होगा, कहानी। कहानी विधा की रचना है, उसने कहा था। एक बार पढ़ते जाना है, दिमाग में इसको एकदम अभी से बैठा लेना है। ठीक है, ये भूलना नहीं है एग्जाम में। तीसरा प्रश्न यह है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और बाल कृष्ण भट्ट जी। मेरे प्यारे बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक। और सी वाला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तीसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, एकांकी सम्राट कहा जाता है। एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरिकृष्ण प्रेमी को कि मोहन राकेश को। मेरे प्यारे बच्चों, एकांकी सम्राट कहा जाता है आपके राम कुमार वर्मा को। और पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रिक लगा लो। आगे अगर हम बढ़े और पांचवा प्रश्न देखें, पांचवा प्रश्न है कि ठलुआ कलम निबंध के रचनाकार हैं। ठीक है, तो ठलुआ कलम निबंध के रचनाकार मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए पर क्लिक कर दो। पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, गुलाब राय जी। पहला ही ऑप्शन सही है, पढ़ने की क्या जरूरत है, गुलाब राय जी ठलुआ कलम निबंध के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर पांचवा कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक प्रश्न इधर नहीं जाएगा मेरे प्यारों, जो सारे सारे क्वेश्चन करके चले आओगे तुम। क्या है? जय पराजय किस विधा की रचना है? तो जय पराजय किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक या फिर आत्मकथा। तो जय पराजय किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। और सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, नाटक विधा की रचना लगा लेना। इसके बाद आगे अगर हम बढ़े सातवां प्रश्न की तरफ, सातवां है कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। भगवती चरण वर्मा जी हैं कि यशपाल हैं, प्रेमचंद्र जी हैं कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं आपके भगवती चरण वर्मा जी। और पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस पे आप ट्रिक लगा लो। आगे बढ़े और अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 8वां जो है वह है कि झूठा सच किस विधा की रचना है। तो झूठा सच किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, कहानी, आपके निबंध दिया हुआ है। तो झूठा सच किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। और बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपन्यास विधा की। आगे देखेंगे और अगला प्रश्न 9 है कि नीड का निर्माण किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की, पांडे बेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, कि इनमें से कोई नहीं। तो नीट का निर्माण किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? पहला वाला ऑप्शन पे ट्रिक लगा लो, हरिवंश राय बच्चन जी की है। और पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वहीं बढ़े और अगला प्रश्न जिक्र करें, प्रश्न नंबर 10वां जो है वह है, निम्न में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है? मतलब चारों में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है? सिंदूर की होली, कि ध्रुव स्वामिनी, प्रतिशोध, की इनमें से कोई नहीं। तो देखो, नाटक कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है? वो आपका ध्रुव स्वामिनी दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद जी का तही है। आगे बढ़ेंगे, 11वां प्रश्न क्या है? एक घूट के रचनाकार हैं। तो एक घूट के रचनाकार आपके जयशंकर प्रसाद जी ही हैं, इसमें ज्यादा सोचो मत, पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लो।
एक घूट के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो 11 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 है कि झलमला किसकी रचना है? तो झलमला किसकी रचना है? प्रेमचंद्र जी की है कि जयशंकर प्रसाद जी की, कि वही आपके पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी की, कि इनमें से कोई नहीं? देखो झलमला किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? सी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी की है और सी वाला बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न नंबर 13वां है मेरे प्यारे बच्चों कि बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? देखो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी, कि जयप्रकाश भारती जी, की रामधारी सिंह दिनकर जी, के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मेरे प्यारे बच्चों बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती जी, और यहाँ से आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14, वो है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? देखो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं कि धर्मवीर भारती जी, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, कि ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र जी हैं? देखो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के जो लेखक हैं वो आपके पहला वाला ऑप्शन सही होगा, जयप्रकाश भारती जी इस प्रश्न का राइट आंसर होंगे। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 15वां प्रश्न देखो, ठूठा आम। ठूठा आम किसकी रचना है बताइए? देखो ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी की, रामधारी सिंह दिनकर की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखो ठूठा आम मेरे प्यारे बच्चों पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक करो, भगवती शरण उपाध्याय की रचना है। ठीक है, 15 का ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी से मैं पढ़ता हूं और आगे 16वां प्रश्न, ईस्या तू न गई मेरे मन से के रचनाकार हैं? देखो ईस्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, कि प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो ईस्या तू न गई मेरे मन के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, और पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। आगे बढ़ेंगे, 10वां कह रहा हूँ सॉरी, 17वां प्रश्न, कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं? देखो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, कि आपके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, कि इनमें से कोई नहीं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी होंगे। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रिक लगा लो। आगे बात करें प्रश्न नंबर 18, कि भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं। तो भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्रा जी, कि रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, मेरे प्यारे जो भारतीय संस्कृति जो चैप्टर है उस निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, 19वां प्रश्न, 19वां है कि मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज, उपन्यास, आत्मकथा की आपके कहानी? तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, आत्मकथा। मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा क्वेश्चन में भी दिख रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? आत्मकथा विधा की रचना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां है मेरे प्यारे बच्चों, कि निम्न में से कौन से निबंधकार जो है वो शुक्ल युग के हैं? बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, मतलब जयशंकर प्रसाद जी, और साथ ही साथ उपयुक्त सभी। ठीक है, बताना है कि निम्न में से कौन से निबंधकार हैं जो शुक्ल युग के हैं? तो शुक्ल युग के तो सभी हैं, बाबू गुलाब राय भी हैं, श्याम सुंदर दास जी भी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसलिए उपयुक्त सभी। ये सभी लोग शुक्ल युग के ही तो निबंधकार हैं। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। देखो हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें, इसमें शुक्ल युग की समय सीमा पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है ए 1900 से 1920 तक, ऑप्शन बी दिया है 1919 1938 तक, 1925 से लेकर 1940 तक, उपयुक्त में से कोई नहीं। शुक्ल युग की समय अवधि तो 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिक लगा लेना। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 है कि सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, की आत्मकथा, या आपके काव्य? देखो सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? उपन्यास विधा की रचना है। ए वाला ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 22 का बिल्कुल सही सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 23वां की तरफ, और प्रश्न नंबर 23 है कि तितली उपन्यास है। पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद जी, बिल्कुल पहला ही वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा आपका, तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का है। तो 23 का ए। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 मेरे प्यारे बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। अजात शत्रु संस्मरण विधा की, रेखा चित्र की, नाटक या आपके कहानी। देखो अजात शत्रु किस विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है। और सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। आगे बढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 25 मिलेगा। इसमें दिया है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, मेरी जीवन प्रवाह, कि मन की बातें, मेरी असफलताएं, की नई पौध। ठीक है, तो गुलाब द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, मेरी असफलताएं हैं। सी वाला ऑप्शन पे आप ट्रिक लगा लेना, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 26, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। देखो छायावादी युग के प्रमुख लेखक यशपाल हैं, वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, कि राम कुमार वर्मा जी, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं आपके राम कुमार वर्मा जी, और सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। इस पर ट्रिक लगा लो। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं, पहला मर्यादा और हंस, दूसरा छाया और प्रभा, तीसरा सुधा और हंस, और चौथा सरस्वती। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं मेरे प्यारों, जो पहला वाला ऑप्शन होगा मर्यादा और हंस, और ये वाला पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की कलम का सिपाही की रचना किसने किया। वृंदावन लाल वर्मा जी ने, कि अमृत राय, प्रेमचंद्र जी की, इनमें से कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा, कलम के सिपाही की रचना किसने किया, अमृत राय जी ने किया था। और बी वाला प्रश्न जो है, बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, आकाश द्वीप और ममता कृति है, मतलब दोनों आकाश द्वीप और ममता दोनों कृतियां किनकी हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी की तो है। दोनों कृतियां याद रखना, आकाशद्वीप और ममता, दोनों कृति किनकी हैं, जयशंकर प्रसाद जी की हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30वां देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। तो 30वां है कि गबन उपन्यास है, प्रेमचंद्र जी का है, कि प्रसाद जी का, कि निराला जी का, कि अज्ञेय का। ठीक है, प्रश्न क्या है, गबन। गबन जो उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का ही तो है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 31 क्या है, 31वां, चिंतामणि निबंध संग्रह है, रामचंद्र शुक्ल जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, यशपाल के, क्या आपके जैनेन्द्र के। तो चिंतामणि निबंध संग्रह, तब इतना नॉर्मल प्रश्न है, कोई भी जवाब दे देगा कि रामचंद्र शुक्ल जी का। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 32, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी, जयशंकर प्रसाद जी, अज्ञेय हैं, कि इला चंद्र जोशी जी हैं। तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती जी, और ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। आगे बात करेंगे 33, क्या लिखूं किस विधा की रचना है, निबंध विधा, नाटक विधा, उपन्यास की कहानी। ठीक है, तो क्या लिखूं किस विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ट्रिक लगा लो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, कि मेरी तिब्बत यात्रा कृति है, राहुल संकृत्यायन की, कि जयशंकर प्रसाद जी की, कि जैनेन्द्र की, कि अज्ञेय की। तो मेरी तिब्बत यात्रा कृति है राहुल संकृत्यायन की, और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम नाटक किसको कहा जाता है, हरिवंश, अरे हरिश्चंद्र जी को, कि नहुस को। नहुस होगा, बी वाला ऑप्शन ट्रिक लगा लो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी का प्रथम, अगर आपसे पूछे कि हिंदी का प्रथम नाटक, पहला नाटक किसे माना जाता है, नहुस को माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम अच्छे से याद कर लेना इस प्रश्न को। देखो उसी प्रकार ये भी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36, हिंदी का प्रथम उपन्यास, अगर हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछे, परीक्षा गुरु, गोदान, की अलग अलग वैतरणी, कि इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारों, जो हिंदी का प्रथम जो उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु, ये वाला ऑप्शन सही होगा। देखो ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में तो आना फिक्स है, बहुत लोगों का आंसर मालूम नहीं रहेगा इसका। इसके बाद 37 देखो, हिंदी का प्रथम कहानी अगर आपसे पूछ ले, कि हिंदी का प्रथम कहानी कफन है, कि ममता है, कि इंदुमती है, कि इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम कहानी मेरे प्यारों जो इंदुमती है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। एकदम बिल्कुल दिमाग में एकदम फिट कर लो इसको। ऐसे ऐसे प्रश्न है ना कि सब छोड़ के चले आओगे, लेकिन आप छोड़ के नहीं आओगे अगर इस वीडियो को देखे हो तो। प्रश्न नंबर 38 देखो, आंसू के रचनाकार हैं
आंसू के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा की जयशंकर प्रसाद जी। मेरे प्यारे जो आंसू के रचनाकार तो जयशंकर प्रसाद जी ही हैं। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 38 का। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 39। छायावाद की विशेषता है, छायावाद की विशेषता इतिवृत्तात्मक, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य एवं प्रेम, उपदेशात्मक वृद्धि। मेरे प्यारे बच्चों छायावाद की अगर विशेषता की बात करें तो सौंदर्य एवं प्रेम, ठीक है, यह है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, मतलब 40वां प्रश्न है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, देखो कितना प्यारा प्रश्न है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को, पद्मावत को, रामचरितमानस को कि रामचंद्रिका को? ठीक है, क्या होगा राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को, ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है 41। आधुनिक युग की मीरा है, ठीक है, आधुनिक युग की मीरा किन्हें कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और पहला वाला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। ट्रिक लगा लो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है, छायावाद के कवि हैं, तो छायावाद के कवि कौन है? कुंवर नारायण जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं कि अज्ञेय हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी हैं? ठीक है, तो छायावाद के कवि हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी, ये छायावाद के कवि हैं। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। आगे बढ़े 43 जो है वह है, तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है प्रेम माधुरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी के श्री रामचरित्र मानस। तो इतना तो जानकारी होगा, तुलसीदास कौन लिखे हैं? महाकाव्य श्री रामचरित्र मानस लिखे हैं। और डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 44 प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो लिखा है, पृथ्वीराज रासो लिखा है जगनीक, चंद्रबरदाई, पद्माकर की शिव मंगल सिंह ने? ठीक है, तो मेरे पास पृथ्वीराज रासो लिखा है कौन? चंद्रबरदाई लिखा है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 44 था। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है 45 प्रश्न है ये कि भारत भारती के रचनाकार हैं, तो भारत भारती के रचनाकार कौन है? अज्ञेय हैं, बिहारी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं कि आपके ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त जी हैं? तो भारत भारती के रचनाकार ऑप्शन डी ही होगा, मैथिली शरण गुप्त जी, और डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 46, क्या है? अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है? अर्धनारीश्वर के रचयिता मेरे प्यारे बच्चों सुमित्रानंद पंत जी हैं कि आपके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, तुलसीदास जी हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं? तो 46 का राइट आंसर होगा, अर्धनारीश्वर के जो रचयिता हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिक लगा लो बी वाले ऑप्शन को। आगे बढ़ते हैं 47 देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की रचना है 47 का, जयशंकर प्रसाद की रचना है रेणुका कि यहाँ पे पारिजात, लहर कि आपका सामधेनु। तो लहर, लहर जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं 48 प्रश्न 48 है, मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है? यात्रावृत्त, कहानी, निबंध, रिपोर्टाज? तो मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है? यात्रावृत्त विधा की रचना है, ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 49 प्रश्न देखो क्या है, अजंता के रचनाकार कौन है? तो अजंता के रचनाकार मेरे प्यारे बच्चों भागवत शरण उपाध्याय जी हैं कि हरिभाऊ उपाध्याय जी कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं कि जयशंकर प्रसाद जी हैं? अजंता के रचनाकार भागवत शरण उपाध्याय जी हैं। और पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। और लास्ट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे है 50वां प्रश्न कि प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं, तो प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान है, तुलसीदास जी हैं कि सूरदास जी हैं कि आपके मीरा हैं? तो देखो प्रेम वाटिका के रचनाकार जो है रसखान है, यहाँ पे ए वाले ऑप्शन पे ट्रिक लगा लो, ठीक है, कौन है? रसखान है। मेरे प्यारे बच्चों 50 प्रश्न टोटल हमने 50 प्रश्न बताया, अगर 50 में 50 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो, बाहर इससे प्रश्न आपके पूछे नहीं जाएंगे।
ग्रामर वाला पोर्शन जो बच गया, एक वीडियो ग्रामर पोर्शन का बना दूंगा 50 प्रश्न, उसमें सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। अब बचा ही क्या मेरे प्यारों, इतने अच्छे ढंग से तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है कि जो लड़का रेगुलर फॉलो कर रहा है, मैं वायरल पेपर भी दे रहा हूँ, उसका सोल्यूशन दे रहा हूँ, पोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे मैं ज्यादा फोकस किया हूँ, ताकि एक पॉइंट आप लोगों का छूटे नहीं। वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।